दोस्तों नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है कि एक आध घटना हो जाती है और उस घटना के बाद अलग अलग नजरिए सामने आने लगते हैं। इसी तरह से एक घटना घटी और उसके अलग अलग नजरिए हमारे सामने आने लगे। हमने भी इस विषय में अलग अलग बातें आपके सामने रखी है। विषय है संजय राउत की जमानत पर छूटना संजय राउत का। उसके बाद जमानत पर क्यों छोड़ा गया? क्या ईडी कम थी? क्या अदालत ने कुछ अलग अर्थ निकाले हैं? क्या सच में संजय राउत गलत नहीं थे? क्या ईडी ने ऐसा किया था? ये सारे बातें सामने आ रही है, लेकिन इसमें मुझे एक अच्छा गेम प्लान दिख रहा है जिसमें संजय राउत सक्सेस हो गए। बधाई हो संजय राउत, बधाई हो, आपका गेम प्लान सक्सेस हो गया। आप यशस्वी हो गए आपके प्लान में। दोस्तों नमस्ते, यही प्लान मैं आपको बताने आया हूं। मैं हूं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती आपसे करनी है। हिंदी चैनल के सब्सक्राइबर तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे मराठी के तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बाद हिंदी पे इतना समर्थन मुझे नहीं मिल रहा है। विनती है कि हिंदी पर भी आप उसी तरह का प्यार मुझे करें जिस तरह से मराठी में करते हैं। चलो बात करते हैं संजय राउत की। संजय राउत जेल से छूटे, जमानत मिल गई। अदालत ने संजय राउत के जमानत के साथ ईडी पर कुछ सवाल उठाए, कुछ आरोप भी लगाए। उसके बाद संजय राउत जेल से बाहर आए। लोगों ने कहा बदले बदले दिख रहे हैं राउत। मीडिया ने भी लिख डाला कि संजय राउत के तेवर बदले हुए हैं। संजय राउत की वो प्रतिभा नहीं दिख रही है जो बार बार दिखती थी। मतलब वो वाली प्रतिभा हमने देखी है ना, वो किरीट सोमैया के वक्त बात करते वक्त, अरे चूतिया है, तो हाँ, वो वाली प्रतिभा नहीं दिख रही है। फ्रंटमैन वाली प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। ब्लू आइड बॉयज वाली प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। वो वाली बात नहीं दिख रही है जो मोहित कंबोज के खिलाफ वो बोलते थे। वो वाली बात नहीं दिख रही है वो जो किरीट सोमैया के खिलाफ बोलते थे, ईडी के खिलाफ बोलते थे। बस वो अच्छा सारा जब कुछ, मैं इसका भी अदर करता हूं, मैं उसका भी अदर करता हूं। आश्चर्य तो तब हुआ जब ईडी का भी अदर करता हूं कहा संजय राउत ने। जिस ईडी को वो कलेक्शन वाली एजेंसी बोलते थे उसका भी आदर करते देखा तो आश्चर्य हुआ। बदले बदले तो लगेंगे ही ना। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ये बदले बदले तेवर नहीं है, एक अच्छा गेम प्लान है जो सक्सेस होने की तरफ जा रहा है। क्या गेम प्लान हो सकता है देख लीजिए। जब से संजय राउत जेल से छूटे हैं तब से एक वर्ग देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहा है। आरोप यह लगा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री है, राज्य के गृहमंत्री है, ईडी केंद्र की एजेंसी है, पीएमएलए कोर्ट केंद्र की एजेंसी के ऊपर काम कर रहा है। अगर देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री है फिर भी संजय राउत को जेल मिलती है, इसका मतलब यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने ही संजय राउत को बाहर निकाला है। मैंने भी इस विषय में संजय राउत छूटे कि छुड़ाए गए ये वीडियो किया है। अब ये बात लोगों के मन में पहुंच रही है कि शायद देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत को छुड़ाया है। अब यहां तक तो ठीक है। अब क्यों ये सवाल आता है, मतलब यहां तक तो ठीक है का मतलब एक शंका देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों के मन में निर्माण हो रही है कि क्या अपने ही नेता ने संजय राउत को बाहर निकाला है। ये एक गेम फर्स्ट, आशंका निर्माण करो, वो सक्सेस हो गया। गेम सेकंड, अब देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत को बाहर क्यों निकाला है तो क्यों निकाला। अब गेम प्लान यह बताया जा रहा है कि वो उद्धव ठाकरे को पहला ऑप्शन 1, गेम प्लान 2 ऑप्शन 1, गेम प्लान 1 देवेंद्र फडणवीस के बारे में शंका निर्माण करो, वो हो गई। अब गेम प्लान 2 क्यों निकाला है? ऑप्शन 1, वो उद्धव ठाकरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। संजय राउत के जरिए उद्धव ठाकरे को कंट्रोल किया जाएगा। कहा जाएगा कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, आप अपना देखो, मुंबई बीएमसी को हम आपसे दूर नहीं जाने देंगे। बीएमसी आपके पास रहेगी, क्योंकि बीएमसी को प्राप्त करना ना शिंदे की जरूरत है, ना शिंदे की पहुंच है। वो बीजेपी ने अगर ले लिया तो शिवसेना से छीन कर ले लिया, ऐसा होगा। तो बीएमसी आप रख लो, महाराष्ट्र और देश की सत्ता हम चलाएंगे, आपका भी कारोबार चलता रहेगा, तेरी भी चुप मेरी भी चुप चलती रहेंगी। ये कन्विंस करने की जिम्मेदारी, उद्धव ठाकरे को कन्विंस करने की जिम्मेदारी संजय राउत पर सौंपी गई है, जो ये काम कर रहे हैं। ये हुआ ऑप्शन 1।
मतलब फिर से एक बार शिवसेना के साथ हाथ मिलाने का प्रयास देवेंद्र कर रहे हैं, ये वातावरण निर्माण हो सके। ऑप्शन 2, देवेंद्र फडणवीस पहले दिन से ही उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण नाराज है और इसी नाराजगी के कारण वो सरकार पर खुश नहीं है। अब यहां पे डबल एजेंडा चलता है। शरद पवार हो, अजित पवार हो, जयंत पाटिल हो, शिवसेना के नेता हो, एक ही शिव बाठा के नेता हो, एक ही रट लगाए हुए है, सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये सरकार गिरेगी, यही रट लगाए हुए है। अब इसको भी सामने लाया जा सके, इसको भी बल दिया जा सके और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में कुछ ना कुछ तो अनबन हो, इसलिए एकनाथ शिंदे को टारगेट करने के लिए ही संजय राउत को बाहर निकाला गया है। क्योंकि जब से राउत बाहर आए हैं, देवेंद्र फडणवीस को अच्छा बोलते दिखाई दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे के खिलाफ बात करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब बाळासाहेबांची शिवसेना जो पार्टी है, उसी के खिलाफ वो बात करते दिखाई दे रहे हैं, ना कि बीजेपी, ना कि देवेंद्र। अब ये मनमुटाव अगर पैदा होता है, ये मतभेद अगर पैदा होते हैं, तो इस सरकार का अस्थिर होना स्वाभाविक है। मतलब देख लीजिए, चित्रा वाघ को उकसाया गया संजय राठौड़ के मामले में, चित्रा वाघ को उकसाया गया संजय राठौड़ के मामले में, किरीट सोमैया को उकसाया जाता है उन लोगों के मामले में जो अभी एकनाथ शिंदे के साथ है, और संजय राउत को सामने रखकर एकनाथ शिंदे को टारगेट किया जाता है, मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाता है। तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों के बीच में मनमुटाव हो, विश्वास की भावना न रहे, दोनों के संबंध में अविश्वास प्रवेश करे, यही एक बात चाहते हैं ये लिब्रांडो मीडिया, और यही शायद गेम प्लान है संजय राउत का, जिसमें संजय राउत कामयाब होते दिख रहे हैं मुझे। और यही गेम प्लान को शिंदे और फडणवीस को समझ लेना चाहिए। बस इतनी सी बात मुझे आपके सामने रखनी है। आप भी अगर सहमत हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।